एक सज्जन जी थे, उन्होंने महाराज महात्मा गांधी जी की नोटों वाली एक सूटकेस उठाया और पहुंच गए यमराज के पास में। वो वहां पे बैठा था, वो क्या नाम उसका, चित्रगुप्त। लो पकड़ो, बढ़िया मेरे लिए वीवीआईपी अटैच रूम दो। अब हम नरक में भी आए हैं तो बढ़िया पैसा रुपया भाड़ा, वहां भी तो पैसा लगेगा। बोले टेंशन की बात नहीं है, खूब नंबर 2 की कमाई की है, खूब दूसरों के धन संपत्ति को हड़पा है, लो। और जैसी वो सूटकेस दिया, उस यमदूत ने देखा तो वही सूटकेस का नोट उसके मुंह पे मार के फेंका। बोले अरे भले मानुस, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? ये बताओ, अपने भारत का पैसा अमेरिका में चलेगा? बोलो, चाइना का पैसा अपने भारत में चलेगा? चाइना की अलग करेंसी है, भारत की अलग करेंसी, अमेरिका की अलग करेंसी है, ऐसे ही है ना? तो धरती का पैसा आसमान में कैसे चलेगा, स्वर्ग में नरक में कैसे चलेगा? तो वहां कौन सा पैसा चलता है? बोले वहां तो वो पैसा चलेगा जो तुमने दूसरों को दिया है, जो दान किया है। हा? महाराज दान तो किया ही नहीं, जिंदगी भर तो सबका समेटा है, लिया है, दिया नहीं। बोले दिया नहीं है तो चलो। तो भैया जैसे एक देश का पैसा दूसरे, अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी हुई थी, कुछ साल पहले क्या हुआ था? 2-2 हजार की पिंक वाली गुलाबी नोट चले थे ना हमारे, बंद हो गया। अब क्या बन गया वो? अरे दूर की बात छोड़ो महाराज, आज तो एक गुलाबी नोट हमारे पास भी आ गई। हाँ मजाक नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। तब हमको लगा कि अब हम अग्रवालों के यहाँ आ गए हैं। कथा में गुलाबी नोट आई है। एक पंडित जी आए, बोले गुरुजी गुलाबी नोट। मैंने कहा नोट गुलाबी तो होती नहीं है। बोले नहीं गुलाबी है। मैंने कहा किसी ने हो सकता है मजाक किया होगा, नकली चढ़ा दिया होगा। बोले नहीं नहीं असली है। मैंने कहा असली दिखाओ। पंडित जी ने हमें दिखाया महाराज, तो वो जो जन्म कर्म में कभी चलते थे। मैंने कहा इसका क्या करें? उसने तो कह दिया 2000 चढ़ाए हैं। अब हमसे पूछो कैसे चढ़े हैं? वो 2000 2 रुपया के बराबर भी नहीं है। वैसे भी होशियार लोग। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। अब बेकार हो, जितने भी महाराज 2000 के नोट इकट्ठा थे, एक झटके में बैन, अब वो सब बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। हाँ, जिन्होंने छुप छुपा कर इकट्ठा किया था कि कहीं ये ब्लैक मनी पकड़ में ना आ जाए, वो महाराज अब कहीं नहीं मिलता है तो आरती में भी चढ़ाए जाते हैं 2000 की नोट। सेठ जी हम आपको एक घटना बताए, सच्ची घटना। मेरी जब ये नोटबंदी हुई थी ना, तो मेरी कथा थी देवघर में, बाबा धाम में। महाराज सच कह रहा हूं, जब कथा हुई तो वो कथा हमारे मुद्रा परिवार के थे, मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, वो करा रहे थे। सच्ची कह रहा हूं महाराज, जब नोटबंदी हुई तो उस नोटबंदी में आरती में भी 2-2 हजार के नोट आते थे। पता नहीं कौन सी मैया जी देती थी, कौन सी भैया जी देते थे। हमने कहा वाह, भगवान करे ऐसी नोटबंदी हर 2-4 साल में होती रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं निकलता, लेकिन जब देखे अब किसी काम का नहीं है तो चलो महाराज जी के यहाँ नाम भी हो जाएगा। 2000 दिए और अपना भी पिंड छूटा। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो भैया। वहां कौन सा धन काम आएगा? वही धन काम आएगा जिस धन को तुमने दान में लगाया है, जिस धन को तुमने धर्म में लगाया है, जिस धन को तुमने यज्ञ में लगाया है, जिस धन को तुमने भजन में लगाया है, जिस धन को तुमने गौ सेवा में लगाई है, जिस धन को तुमने मंदिर में लगाई है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पैसा एक ही है, रुपया एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान में जाने से उसकी महिमा बदल गई। आ रही बात समझ में? नहीं आई अभी समझ में। जरा सरल करके मैं समझाता हूं। बारिश होती है,
वो पानी की बूंद केले के पत्ते में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है जहर बन जाता है, महाराज गौ के कान में गिरता है गोरोचन बन जाता है, महाराज वही स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में गिरता है मोती बन जाता है। इसी प्रकार से महाराज जो प्रेम हम पत्नी से करते हैं वह वासना है, जो प्रेम हम परिवार से करते हैं वो मोह है, जो परिवार हम महाराज गुरु और भगवान से करते हैं वही भक्ति है। जो हमने 500 रुपया पुत्र को दिया, बेटा ने कहा आज चाउमीन खाने का मन ले जा, और वही 500 रुपया मंदिर में हम पेटी में चढ़ा के आए, तो दान क्या है? क्योंकि तुम्हारे जेब से तो 1000 गए, 500 मुन्ना को दिया, 500 मंदिर में चढ़ाया, लेकिन दान जो मुन्ने को दिया वो नहीं है। दान तो वही माना जाएगा जो तुमने धर्म में लगाया। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से जो तुम्हारा भजन में, सत्संग में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, व्रत में, तप में, साधन में जो धन लगता है वही कल्याण के लिए माना गया। तो बंधुओं, कथा कहती है नारद जी ने कही माता जी आजकल के लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, इसलिए मैं अब सबके घर में आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी ने कहा देखो महाराज, दुनिया की बात अलग हो लेकिन हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, हमसे सचमुच में सच्चा प्रेम करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कभी आपको ये बात बताई है कि वो जो गले में मुंडों की माला पहने उसमें किसके सर लगे हैं? पार्वती जी ने कहा देखो प्रेम तो बहुत करते हैं पर इस बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। बोली माता, जिस मुंड माल को गले में लटकाए 24 घंटे डोलते हैं उसके बारे में नहीं बताया। चलो मैया अब हम इससे ज्यादा क्या कहें, ठीक है अब हम चलते हैं। नारद जी ने मन में सोचा जितना अपना काम कर सकते थे कर दिए, अब हम चले। पार्वती माता कुंभ भवन में चली गई। पहले के लोग पता क्या करते थे, जब घर बनवाते थे ना तो एक कमरा अलग से होता था और उस कमरे के ऊपर लिखा रहता था कुंभ। क्या लिखा रहता था? जोर से बोलो। हाँ, देवी जी नाराज हो जाएं कुंभ भवन में चली जाएं, समझो आज श्रीमती जी नाराज है। पार्वती जी कुंभ भवन में गई, शंकर जी मनाने के लिए आए। क्या बात है देवी, इतनी उदास क्यों हो? बोले रहने दो, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले ऊपर से तो ठीक है, अंदर से तो वो काला होता है जो कपट करता है। हमने क्या कपट किया, आप हमें कपटी बोल रही हो? बोले आप जिस मुंड माल को गले में लटकाए डोलते रहते हैं कभी उसके बारे में बताया उसमें किसके सर लगे हैं? शंकर जी ने कहा देवी आप तो अम्बा हो, जगदम्बा हो, पराम्बा हो, पर जब जब आप इस पृथ्वी में जन्म ली और अपने देह को त्याग दिया तो आपके सिर को अपनी माला में घूकर डोलता रहता हूं। तो आपसे मेरा इतना प्रेम है और आप हमें कपटी कहती हो। पार्वती जी बोली तब तो आप महाकपटी निकले। बोले वो कैसे? बोले आखिर आपने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि आप अजर अमर और हम बार बार जन्म लेते मरते हैं? शंकर जी ने कहा देवी हमने भागवत कथा अमृत का पान किया है, हम मर नहीं सकते। पार्वती जी ने कहा हमें भी वो अमर कथा पिलाओ। बोले ठीक है, पर सुनो हम सुनाएंगे तो आपके जैसे नहीं कि दिन भर में 3 घंटे सुना और उसमें भी कभी पैर ऐसे कर लिया कभी ऐसे कर लिया। नहीं बना तो महाराज व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ गए। अब व्यास जी कथा भी सुना रहे हैं और पैरों में धूल लगी है, मिट्टी लगी है, उसे भी देखते जा रहे हैं। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत कथा चली है महाराज, ऐसी कथा थी। तो बोले देखो हुकारी भरती जाना ताकि तुम कहीं सो रही हो तो हमको पता चल जाए। बोले ठीक है। शंकर जी ने डमरू बजाया, डम 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 डम। जितने भी आसपास के उस कैलाश में रहने वाले जीव जंतु थे सब चले गए। एक अंडा सूखा पड़ा हुआ था, उसमें तो प्राण थे नहीं, वो बरगद के वृक्ष पर ही पड़ा रहा और पड़ करके नीचे गिरकर फूट गया था। तो उसमें कोई प्राण था नहीं तो कोई मतलब नहीं था। अब बाबा कथा सुनाना शुरू किए। पार्वती जी हुकारी भर रही हैं, हाँ जी, ओम जी,
हाँ जी, जी हाँ जी। पहले दिन की कथा के प्रभाव से अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा पक गया और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया। छोटा सा एक सुख पक्षी चौथे दिन की कथा से निकला। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब वो वृक्ष के ऊपर बैठ के कथा सुन रहा है। हाँ 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 हाँ, देख लिए देख लिए। अब चौथे दिन की कथा सुन करके वह महाराज गदगद हो रहा है। इतने में पार्वती मैया को नींद आ गई। मैया सो गई। सुखदेव जी बोले अब कथा रुक जाएगी। तो क्या किया उसने? बिल्कुल पार्वती जी के स्वर में, हाँ जी, ओम जी, हाँ जी, ओम जी। सातवें दिन कथा का विश्राम हुआ। बाबा जोर से जयकारा लगाए, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती मैया की नींद खुल गई। हाँ महाराज, स्वामी फिर आगे क्या हुआ? कृष्ण ने कंस को मारा या कंस ने कृष्ण को? शंकर जी ने माथा पकड़ लिया, पूरी कथा सुना दी, पता ही नहीं। बोले हम तो 4 दिन ही नींद कथा सुनी, चौथे दिन नींद आ गई थी। तो फिर ये हुकारा कौन भर रहा था? सोई महाराज देखा बट वृक्ष पर सुख पक्षी हाथ में त्रिशूल ले लिए भोलेनाथ। बोले कथा सुनी कोई बात नहीं, पर कथा को नियम पूर्वक नहीं सुना। मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की हो तो क्या करें? बोले ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े। आगे आगे सुख पक्षी भग रहा है, पीछे पीछे बाबा आ रहे हैं। कैलाश से नीचे उतरे तो व्यास जी की कुटिया मिली, सम्याप्रास। वहां पे व्यास की पत्नी बिट्टिका बैठी थी। सुख पक्षी को कहीं मार्ग ना मिला तो व्यास जी की पत्नी के मुंह में ही चले गए। शंकर जी ने भी महाराज दरवाजे पे त्रिशूल गाड़ दिया, कभी तो बाहर निकलेगा। लेकिन सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में रहे। जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, बुराई करती है, उसी गर्भ को मेरे सुखदेव ने मंदिर बना दिया। 12 साल तक रहे। एक दिन बिट्टिका ने कहा, अजी सुनते हैं मेरी गर्भ से तो सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी बोले कोई जरूर विद्वान बालक होगा। आवाज दी, पुत्र बाहर आ जाओ। नहीं, क्यों? बाहर आएंगे पहले तो भोलेनाथ की त्रिशूल से नहीं बचेंगे, और बाबा की त्रिशूल से बच गए तो भगवान की माया से नहीं बचेंगे। तो व्यास जी ने वचन दिया, शंकर जी को समझाया, महादेव अमर कथा सुना दी और अब भी त्रिशूल लेके आए हैं, कृपा करो। शंकर जी चले गए। अंत में मायापति से कहा, मेरे पुत्र को माया से ग्रसित ना हो ऐसी कृपा करो। तब व्यास जी के व्यास नंदन सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले। और कथा कहती है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तरयाजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवोभिनेदुत्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। गर्भ से बाहर निकले, ना माँ की ओर, ना पिता की ओर, ना संसार की ओर, सीधे वन की ओर देखे और चल दिए। पुत्र प्रेम में व्यास जी विरह से कातर होकर कहते, पुत्रे तन्मयतया, अरे पुत्र ठहरो, बेटा पुत्र पुत्र, अरे सुकुमार ठहरो। व्यास जी ने पीछे व्यास जी को मुड़ करके नहीं देखा उस बालक सुखदेव ने। तब वृक्षों ने कह दिया, ओ महाराज किसे पुत्र पुत्र कह के संबोधन कर रहे हो? जो आज तुम्हारे पुत्र हैं, किसी जन्म में ये तुम्हारे पिता रहे हैं, इसलिए पुत्र का मोह छोड़ो। कथा आती है कि जब सुखदेव जी निकले तो बीच में एक सरोवर मिला, जहां पर कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए।
उन कन्याओं के युवतियों के मन में जरा सा भी लोक लाज का भाव नहीं जगा, वो स्नान करती रही। पर जैसे व्यास जी निकले तुरंत सबने दौड़कर अपने वस्त्र पहन लिए। बाबा क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी बोले, अरे देवियों, मेरा अभी अभी युवान बालक यहां से होके निकला है, तब तुम्हें लाज की याद नहीं आई? और मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, मुझे देखकर तुम लज्जित हो रही हो? तब उन युवतियों ने कहा, बाबा, लाज तो उससे किया जाता है जो संसार में हो। इस व्यक्ति से क्या लाज करें जिसको ये भी ना पता हो कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, जिसे स्त्री पुरुष का भेद ही ना पता हो। अरे ऐसे महापुरुष के सामने 1000 वस्त्र भी धारण कर लो तो निर्वस्त्र हो, और निर्वस्त्र भी रहो तो भी 1000 वस्त्र के समान। और बाबा, आप तो संसार में रहते हैं। तब व्यास जी समझ गए, ऐसे पुत्र को मैं नहीं ला पाऊंगा। तब व्यास जी अपनी कुटिया में पहुंचे और रोने लगे, क्या करूं, कैसे ये सब संभव हो? तब नारद जी आए और नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। उसी भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और उसी 18,000 श्लोकों में परिणित करके सर्वप्रथम सुखदेव जी को उस भागवत का ज्ञान दिया। कृष्ण प्रेम में सुखदेव नाचते हैं, झूमते हैं। इसीलिए साधक कहता है, दिन रात प्रभु का चिंतन स्तवन करते रहना चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव है, साधक के शब्द है, जरा आप भी गुनगुनाएं। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप